ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना विशेष है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि शनिदेव, वो अपनी अतिवक्र स्थिति से निकलकर मार्गी होने की तरफ बढ़ेंगे। अभी मार्गी होंगे नहीं अक्टूबर में, लेकिन उस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सितंबर का महीना वो महीना था, अगस्त का महीना भी जो अंतिम महीना अंतिम भाग था वो ऐसा था जहाँ पे आपके जो लग्नेश हैं शनि, वो अति वक्र स्थिति में थे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज रही होगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य और शनि की दूरी कम होती जाएगी, सूर्य आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे शनि की जो वक्रता है वो कम होती जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लग्न पे प्रभाव से शुरू करते हैं। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा। राहु का प्रभाव अभी बहुत टाइम तक रहने वाला है, और गुरु की दृष्टि भी 18 तारीख तक रहेगी, क्योंकि गुरु भाग्येश हैं, लाभेश हैं और धनेश हैं, और अतिचारी अवस्था में लग्न को देख रहे हैं। तो अचानक से बहुत बड़े धन का लाभ इस महीने आपको हो सकता है, और कोई रुका हुआ पैसा था, विदेश से पैसा था, या कोई रुकी हुई अपॉर्चुनिटी, सारी ही प्राप्त हो सकती है। इसके बाद लग्न पर प्रभाव शुक्र का होगा 9 तारीख तक। वो केतु के साथ हैं, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्थिति होती है, लेकिन वो आपके योग कारक हैं, इसलिए बिजनेस से संबंधित कुछ लाभ आपको 9 तारीख तक प्राप्त हो सकते हैं। अब ग्रह के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर बुध का होगा, जब वो आपके नवम भाव में 3 तारीख को मंगल के साथ जाकर बैठ जाएंगे। मंगल आपके दशमेश भी हैं और त्रियेश भी हैं, 2 उपचे घर के स्वामी, और बुध जो हैं वो आपके पंचमेश हैं। तो यहाँ पर 2 उपचे भावों के स्वामी पंचमेश के साथ बैठ गए, यानी कि आपकी जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे। भाग्य स्थान में मंगल बुध, मंगल क्या है, आपका शारीरिक बल, आपकी शारीरिक क्षमता, इम्प्लीमेंटेशन पावर, और बुध क्या है, बौद्धिक शक्ति, और ये दोनों भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य, पराक्रम, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग की पूर्णता, हर चीज़ यहाँ पर दिखेगी। तो ये मंगल बुध की जोड़ी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने कहा कि पराक्रम को, बल को, बौद्धिक क्षमता को, स्किल्स को, भाग्य का साथ यहाँ पर प्राप्त होगा। बहुत शुभ है। यहाँ से दोनों ही मिलकर तीसरे घर को देखेंगे तो जो आपकी स्किल्स हैं अब तक जो आपने अपने जीवन में अर्जित करी है, उनके द्वारा कुछ लाभ भी आपको प्राप्त होगा। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और वो अष्टम में जाकर बैठ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह नीच के भी हो गए और अष्टम में आ गए। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ तत्व बिगड़ते हैं उसके, और वो अष्टम में आ गए, इसलिए थोड़ी अनिश्चितता, कुछ कार्यों में विलंब, कुछ नुकसान, कुछ गलत निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। और सूर्य का प्रभाव भी यहाँ पर है, और सूर्य जो है वो सप्तमेश है, यानी कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। वैसे भी शुक्र का नीच का होना अष्टम में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके नवम भाव में ही विराजमान हो जाएंगे, और वहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे। फिर से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ें लेकिन प्रभावित वो करते ही हैं। अब वो सप्तमेश हैं और त्रिकोण में बैठ गए तो राजयोग है, बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य भी है यहाँ पे, मंगल भी है। जो लोग जॉब करते हैं ना, उनको अपने बॉसेस से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि बॉसेस एकदम आपके विरुद्ध हो सकते हैं। और अगर कंपनी में हालात बुरे हैं और लोगों को निकालने की बात आई और आपके बॉस के हाथ में वो चीज़ आ गई, तो हो सकता है आपका ही नाम होते थे। इसलिए बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहिएगा। लेकिन ये है कि नवम भाव इतना प्रभावित है और ऊर्जात्मक ग्रहों के साथ है,
यानी कि भाग्य अवश्य आपका काफ़ी साथ देगा। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा और ये आपके लिए बहुत विशेष होगा, क्योंकि गुरु आपके धनेश भी हैं और आपके लाभेश भी हैं, और उच्च की अवस्था में कुछ टाइम के लिए आ गए, 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। हाँ, अच्छी चीज़ है कि आपके कोई लीगल कार्य अटक रहा था, पैसा कहीं लीगली अटका हुआ था, 11वें घर के स्वामी यानी कहीं फंसा हुआ पैसा लीगली, स्पेशली धन स्थान के स्वामी छठे में, कोई पैसे की बात अटक गई थी, कोई लीगल काम अटक रहे थे, वो पूर्ण होंगे। करियर में अचानक से धन की वृद्धि हो सकती है और विदेश से लाभ भी बहुत तेज़ मिलेगा, और क्योंकि दूसरा भाव डबल एक्टिवेट हो गया तो धन के लिए कोई नए रास्ते गुरु महाराज खोलकर अवश्य जाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो आपके 10वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह और उन पर दृष्टि होगी बृहस्पति की, उच्च के बृहस्पति की। 10वें घर के बुध भी जो हैं वो अच्छा ही प्रभाव देते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पे उनका आना राजयोग बनाता है, और क्योंकि वो लग्न से अष्टम और 10वें से अष्टम दोनों के स्वामी हैं, तो यहाँ पे उनका आना एक प्रकार से जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा योग बना देता है। 27 को मंगल का गोचर होगा और मंगल भी यहाँ पे बुध को ज्वाइन करेंगे। मंगल दिग्बली भी हो गए और स्वराशि के भी हो गए, पंच महापुरुष योग रोचक नाम का जो होता है वो भी बना लिया, तो एक करियर में तो बहुत अच्छी अवस्था है। कुछ लोगों के ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, प्रमोशंस भी हो सकते हैं, और जॉब चेंज करने के फिर से बहुत प्रबल योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं। मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी ये महीने के अंत में दिखाता है, और मंगल क्योंकि लग्न और चौथे घर को देखेंगे, यानी कि महीने के अंत में प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग अच्छे आपके बन जाते हैं। तो महीना ओवरऑल देखा जाए अच्छा ही है। जो भी कुछ चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, बहुत काम आएगी। कई स्ट्रगल्स कम होंगे, कंपैरिजन्स मत कीजिएगा, लेकिन अपनी डर को ठीक करने की कोशिश कीजिए। कई डर हैं आपके मन में जो आपके जीवन में अनिश्चितता को और आपके पोटेंशियल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इग्नोर करना, लेट इट गो, कि 3 बहुत अच्छे शब्द हैं इंग्लिश के। जो व्यक्ति इनको सच में इनका अनुसरण करना शुरू कर देता है ना, उसका जीवन सरल हो जाता है। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस महीने ऐसा होगा कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। वो रियलिटी में कुछ होगा नहीं, लेकिन वो मन का एक डर, मन का भय होगा, जिसके कारण आप अपनी ऊर्जा को भी खराब करेंगे। आपके जो प्लान्स हैं वो कई इस महीने पूर्ण होंगे, बस जैसे मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग के कारण और व्यर्थ की चिंताओं के कारण वो प्लान्स आपके खराब हो सकते हैं। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने चैलेंजेस को फेस करके उनको उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करना होगा। महीना अच्छा है, बुरा नहीं है, बस जो भी मैंने कहा उनका बहुत ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, ये महीना ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं जिनसे संभल के रहना है। सबसे पहले तो 10वें घर के स्वामी मंगल नवम में है, ये कर्म धर्माधिपति योग बनता है, अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन नवम में मंगल बॉसेस से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो पहला गोचर होगा ना बुध का, यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि वो अष्टमेश है, यानी कि नवम से 12वें के स्वामी, और ये कम्युनिकेशन गैप बॉसेस के साथ ले आते हैं। और कम्युनिकेशन गैप से ज़्यादा क्या होता है ना, कि कोई और व्यक्ति पीठ पीछे आपकी बुराई आपके बॉस को करेगा, उनको बोलेगा कि आप अपने बॉस के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो कुछ लोग मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। शुक्र का गोचर होगा 9 तारीख को। अब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, लेकिन क्योंकि योग कारक है, यानी कि अनिश्चितता बढ़ेगी। फिर जो सूर्य का गोचर होगा ना 17 तारीख को, यहाँ से बॉसेस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अचानक से लड़ाई झगड़े, अचानक से उनका आपके विरुद्ध जाना, उनका आपके काम में कमियां निकालना, या आपके कॉन्फिडेंस को ही गिरा देना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा था सामान्य विश्लेषण में, अगर कंपनी में बहुत ही बुरे हालात हैं ना, और छटनी का टाइम आ गया और आपके बॉस के हाथ में अगर वो चीज़ है, तो फिर बहुत संभावना है कि अगर आपकी रिसेंटली उनसे कुछ बहस आदि हुई, तो फिर नाम आपका भी इसमें आ सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि 18 तारीख को जो गुरु का गोचर होगा, तो वो 10वें घर को देखेंगे, तो उसके बाद थोड़ी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, लेकिन केयरफुल रहेगा। हाँ, ये है कि अब जॉब जाने का योग तो बहुत कम लोगों का है, जिनका बहुत बुरी प्रत्यंतर दशा या उनकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु का गोचर हो रहा, वो धनेश और लाभेश दोनों है, तो उनका 10वें घर को देखना
यानी कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि इस महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलने के योग अवश्य आपके बन रहे हैं। 24 तारीख को बुध का गोचर भी हो जाएगा। ये जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था सामान्य विश्लेषण में, क्योंकि लग्न से अष्टम और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। और फिर 27 तारीख को मंगल का जो गोचर होगा वो दिग्बली होकर अपने ही राशि में आ जाएंगे, यानी कि चीज़ों को संभाल लेंगे। तो ये जो बस बीच में सूर्य का जो गोचर है ना, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज तो ये महीना करियर के लिए ठीक ठाक है। गुरु का 10वें घर को देखना, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव कुछ अच्छा काम, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर देकर जा सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, काम को पहले समझिएगा फिर करिएगा, साहस दिखाने की आवश्यकता है। कुछ लोगों की जिनकी नौकरी चली गई थी उनको भी इस महीने लाभ प्राप्त हो सकता है, स्पेशली गुरु के गोचर के आसपास या उसके बाद ही। आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे तो उनको एक्सप्रेस कीजिएगा। क्रिएटिविटी भी बहुत दिख रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके काम को सराहना भी मिलेगी, स्पेशली वही बृहस्पति के गोचर के बाद। बस अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा रखिए कि अगर आपका बुरा समय आता भी है तो कोई ना कोई हाथ हो जो आपको वहाँ पे थामे। इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है, समय के साथ बेटर होगा। सप्तम में शुक्र केतु हैं, योग कारक हैं शुक्र, उनकी केतु से जोड़ी अच्छी नहीं होती, तो 9 तारीख तक लॉसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है सितंबर में भी कुछ नुकसान हुआ हो। और अपनी इमेज को लेकर, बिजनेस की इमेज को लेकर भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा, सप्तम से तीसरे में है, तो एक गति मिलेगी और आइडियाज़ भी आएंगे और आपके जो कार्य अटक रहे थे उसको पूर्ण करने के आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर 9 तारीख को होगा, क्योंकि वो केतु के प्रभाव से निकल गए, अच्छा है, योग कारक हैं, सप्तम से दूसरे में आ गए, ये भी ठीक है, लेकिन नीच की अवस्था के हैं ना, तो अभी भी कुछ काम अटकेंगे, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी और खर्चे आपके अत्यधिक रहेंगे इस महीने। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, क्यों तो वो सप्तमेश हैं और राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर केंद्र के स्वामी होने के नाते त्रिकोण में है, एक और त्रिकोण के स्वामी के साथ है और एक केंद्र के स्वामी के साथ है। तो ये बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ देने वाला ये योग है, यानी कि जहाँ से भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस में अचानक से ग्रोथ हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच की अवस्था के हो गए तो यहाँ पे सरकारी बाधा, सरकारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ सकती है। कोई जानबूझकर आपके अगर बड़ा काम है, कोई छापा पड़वा दे, कुछ ऐसा करवा दे, इस प्रकार की चीज़ें करवा दे, या आपका कोई, आपके खिलाफ कोई केस ऑलरेडी चल रहा था उसका बुरा प्रभाव हो सकता है, या आपकी कोई परमिशन रुक जाए, आपका कोई लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार की सरकारी बाधाएं बहुत बड़ी दिख रही हैं इस महीने, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद होगा गुरु का गोचर। अब डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है सप्तम भाव पर, लेकिन क्योंकि सप्तम से 12वें में एक उच्च का ग्रह आके बैठ गया तो ये इंडिकेट करता है कि आपको बदलाव लाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि ये सप्तम से अष्टम को भी देखेंगे जहाँ पे लग्नेश भी है, यानी कि 18 तारीख के बाद सप्तम से अष्टम पर उनका प्रभाव है ना, तो 18 तारीख के बाद कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। 2 गोचर और होंगे इस महीने में, एक बुध का होगा जो सप्तम से केंद्र में चले जाएंगे, यानी कि चौथे में, ठीक ठाक है। मंगल का गोचर, ये बुध का गोचर होगा 24 तारीख को, मंगल का होगा 27 को। अब क्योंकि मंगल सप्तम से 10वें को देखेंगे बुध के साथ, तो ये बता रहा है कि महीने का अंतिम भाग भी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा नया काम आपके लिए लेकर आ सकता है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा जो पीरियड है सूर्य के गोचर का और शुक्र के गोचर का, 9 तारीख से मान के चलिए कि 18, 19 या 20 तारीख तक का टाइम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। विशेष प्रेडिक्शन, सरकारी बाधाएं दिख रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, केयरफुल रहेगा। जल्दबाजी से बचिएगा, खर्चों पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा, अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके खिलाफ कोई साजिश भी दिख रही है, हो सकता है आपका कोई पार्टनर ही जो उसमें इन्वॉल्व हो, या हो सकता है जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन बहुत सचेत रहिएगा। इस महीने छोटी छोटी बातें बहुत अटकेंगी, जिसके कारण माइंड बहुत ट्रबल्ड रहेगा। मानसिक चिंताओं पर कंट्रोल करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। कुछ अगर नया ट्राई करना है तो वो 18 तारीख के बाद ही कीजिएगा। और अगर आपको कोई नीचा दिखाने के, आपके बिजनेस को के खिलाफ कुछ प्रहार करता है तो उसका सामना कीजिए, उससे डरिए मत और अपने साहस को कम मत होने दीजिए, क्योंकि इस महीने साहस की आवश्यकता आपको बहुत पड़ने वाली है।
चलते हैं इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की जहाँ तक बात है, महीना ठीक है, बुरा नहीं है, क्योंकि गुरु पहले लाभ स्थान को देखेंगे, फिर उच्च की अवस्था में धन स्थान को देखेंगे, और आपके लग्नेश की स्थिति जो धन स्थान में ही है, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है, तो एक प्रकार से अच्छा है। ठीक हो रही है मतलब कि वो थोड़ा सा वक्रता से निकलकर मार्गी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी मार्गी होंगे नहीं, नवंबर में ही होंगे, लेकिन जो एकदम स्लो डाउन आ गया था ना, उससे निकलने का मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन ठीक है, स्पेशली जो लोग किसी के माध्यम से करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। और खर्चों की अगर बात करें, बहुत खर्चे होने वाले, ये महीना बहुत खर्चीला जाएगा आपका। घर पर बहुत खर्चा होगा, घर की ज़रूरतों पर बहुत खर्चा होगा, सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है, धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक यात्राओं पर, सरकारी कार्यों पर, सेहत पर अत्यधिक खर्चा दिख रहा है यहाँ पर। अगर ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहे हैं तो तैयार हो जाएगा, बहुत दिक्कतें आ सकती है, डॉक्टर्स के चक्कर लगते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो, उसके कारण कोई केसेस चल रहे हैं आपके, उस पर बहुत खर्चा होगा। और एक प्रकार से अपने इमोशनल लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं आप बहुत खर्चा करने वाले हैं। इस महीने बहुत अनावश्यक खर्चे करेंगे आप, जो शायद 1-1.5 महीने बाद जाके आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों खर्चा कर दिया, लेकिन हाँ, खर्चे बहुत होने वाले हैं इसमें। लव एंड रिलेशनशिप, जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, चांसेस नहीं है, बल्कि अब आगे बढ़ना चाहिए, टाइम टू मूव ऑन। नए रिलेशनशिप के चांसेस 10-11 तारीख के बाद से अच्छे हैं, हो सकता है नया रिलेशनशिप स्टार्ट। रिलेशनशिप की बात करें कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए महीने का जो शुरुआती भाग है थोड़ा कष्टकारी होगा, क्योंकि पंचमेश अष्टम में होंगे, यानी कि बुध निकल जाएंगे वो 3 तारीख से, पंचम से पंचम में आ जाएंगे, यानी कि थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होगी। पंचम में गुरु है और अतिचारी है, तो थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होगा, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस पूरे महीने, तो पहले केतु के साथ होंगे, तो ऑलरेडी कुछ लोगों के सेपरेशन हो चुका होगा सितंबर में, और अब अगला गोचर जो होगा वो शुक्र का ही है, वो नवम में चले, अष्टम में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। मतलब कि शुक्र के कारण क्या होता है ना, अगर वो प्रभावित होता है तो इंटीमेसी की प्रॉब्लम, डिटैचमेंट, अपना पार्टनर पसंद नहीं आता, ध्यान भटकता है। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, वो भी पंचम से पंचम में और पंचमेश के साथ बैठ जाएंगे। यहाँ से ना थोड़े से ईगो क्लैशेस, गुस्सा, इस प्रकार का गुस्सा जो एक दूसरे को नीचे दिखाने वाला होता है, उस प्रकार का रहेगा। यहाँ तक फिर भी चीज़ें संभल जाएंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि पंचम में ना एक ऐसा ग्रह बैठा था जो चीज़ों को संभाल लेता है, यानी कि गुरु। जिस दिन गुरु निकलेंगे 18 तारीख को आपके पंचम से, वहाँ से आप देखेंगे एक अलग ही सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, अलग ही जीवन इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। कि अचानक से ब्रेकअप, अचानक से गुरु ने बचा के रखा हुआ था, क्योंकि राहु भी देख रहे थे। जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, पंचम से पंचम में मंगल सूर्य हैं, शुक्र अष्टम में है, नीच के हैं, राहु का प्रभाव है, बचाने वाला कौन है? कोई नहीं। तो 18 तारीख के बाद मैं लव लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी, सडन ब्रेकअप, सडन चीटिंग के इशू, सडन ट्रस्ट इश्यूज़, कुछ ऐसा सामने आ जाना जो रिलेशनशिप को ख़राब कर दे। तो 18 तारीख के बाद बहुत दिक्कत आएगी। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अतिचारी ग्रह है, जल्दबाजी नहीं, अप्रिशिएट करिए अपने पार्टनर को। अगर आपस में चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे तो किसी कॉमन फ्रेंड की मदद लीजिए। ऑथेंटिक रहिए, कोई फेक कमिटमेंट्स मत रखिएगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कि अभी सॉल्व हो जाए बाद में देखेंगे, नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं आएंगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, आराम से बातचीत करनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर विश्वास के आरोप लग रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये आपके ऊपर है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि शायद आपसे कुछ गलतियां हो जाए ना चाहते हुए भी। तो बहुत केयरफुल रहेगा इस महीने रिलेशनशिप में। जैसे मैंने कहा ना, 18 तारीख के बाद तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ पलट ही गया है। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ तो नहीं दिख रहा। 17 तारीख तक सप्तमेश अष्टम में है, कारक केतु के साथ है, सप्तम में केतु है ही,
ये सारी ही चीज़ें कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती। पहला गोचर बुध का होगा जो कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालेगा, 3 तारीख को नवम में आ जाएंगे। लेकिन शुक्र का गोचर जो वो अष्टम में जाएंगे, एक जगह वो केतु से दूर हो गए तो अच्छा है, लेकिन अष्टम में जाके नीच के हो गए। कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के और योग कारक भी हैं आपके लिए, इसलिए अनिश्चितता आ सकती है। यहाँ पे वो सप्तमेश के साथ हैं जो सूर्य हैं, जो अष्टम में अच्छा प्रभाव नहीं देते और वो भी नीच अभिलाषी हैं। 17 को सूर्य का ही गोचर होगा और वो नीच के होकर नवम में चले जाएंगे। कुछ चीज़ों पर नीच के ग्रह का अच्छा प्रभाव होता है, पर वैवाहिक जीवन पर नीच के ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर वो मंगल के साथ भी हैं जो अपने आप में उग्रता दिखाता है, और बुध के साथ भी है जो अष्टमेश है। तो बिना किसी कारण ना बहस होना शुरू हो जाएगी, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। और हाँ, क्योंकि शुक्र अष्टम में है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा। कोई बहुत ज़्यादा बचाने वाला गोचर नहीं होगा, लेकिन बस हाँ एक चीज़ है कि क्योंकि उनका प्रभाव वाणी के स्थान पे भी होगा जहाँ पर लग्नेश भी है शनि, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। महीने के अंत में 24 तारीख को बुध का गोचर होगा, वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और फिर मंगल का गोचर 27 तारीख को। ये दोनों ही इन लॉज के कारण प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। महीने के अंत में इन लॉज के कारण बहुत बड़ी कोई परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को स्पेस दीजिए और अपने आप के लिए भी स्पेस क्रिएट कीजिए। ऐसा कुछ मत कीजिए कि जिसके कारण आपके लाइफ पार्टनर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े या वो अनकंफर्टेबल हो जाए। करियर में कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, घर में कंफर्टेबल ही रहना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, कुछ अलग सा करने की कोशिश मत करें, सरल रखें इस महीने को। लगता है कि कुछ चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को जवाब देना चाहिए आपको, तो दीजिए, कोई डाउट मत क्रिएट होने दीजिए। और थोड़ा आध्यात्मिक रहिए। एक आध्यात्मिक कनेक्शन कभी कभी ना अगर बन जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो वैवाहिक जीवन चल जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कई बार होगी, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर लग रहा है कि दिक्कतें बढ़ रही है तो किसी से गाइडेंस भी ले लीजिए। आजकल बहुत मैरिज काउंसलर्स आती हैं आज की डेट में, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ नई चीज़ें भी। हाँ, ये अलग बात है कि हाँ इतनी हेल्प अवेलेबल है, फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर कुछ दिक्कत आती है ऐसी, तो आप किसी काउंसलर आदि से, थेरेपिस्ट भी होते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान भटकेगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, भाग्य साथ देगा। अंतिम 10 दिन में थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। बुध जो कारक हैं स्टडीज़ के और आपके पंचमेश भी हैं, वो अष्टम से निकल जाएंगे। तो महीने का शुरुआती भाग, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा था, जो एग्ज़ाम्स है जिनका, उनका कहा था, थोड़ा ध्यान भटकेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र अष्टम में आ जाएंगे, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत में पड़े हुए बच्चे, उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप का आपके, क्योंकि आजकल बहुत यंग एज में बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो मैंने जितना देखा है, जो मैंने एक बार माता पिता नहीं कंसल्टेशन, लेकिन 13 साल का लड़का रिलेशनशिप में, तो कभी कभी सोच के लगता है कि हम 13 साल में क्या करते थे, कुछ भी पता नहीं होता था। आजकल 13 साल के बच्चे रिलेशनशिप में हैं। तो खैर, समाज बदला है, तो आजकल बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स बहुत यंग एज से रिलेशनशिप में। तो अगर उस सिचुएशन में हैं आप, कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपनी स्टडीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बल्कि उसको प्रायोरिटी, स्टडीज़ को प्रायोरिटी मानना है यहाँ पे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी इस महीने। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो आपके नवम में आ जाएंगे। कोई बुरा नहीं है, बस क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं और बुध के साथ भी है ना, तो अगर कोई सरकारी काम है, कोई एडमिशन लेना है, कोई पेपर सबमिट करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, वो समय से करवा लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु का गोचर 18 तारीख को छठे घर में बहुत अच्छा होगा, स्पेशली जिनके एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना है, सरकारी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। मंगल का गोचर होगा 27 तारीख को, और उससे 2 दिन पहले बुध का गोचर होगा 24 तारीख को। तो क्योंकि पंचमेश की स्थिति यानी कि बुध की स्थिति भी अच्छी हो गई, कर्म भाव में आ गए, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनको महीने का 24 तारीख के बाद योग बन रहा है। और क्योंकि मंगल दिग्बली होकर स्वराशि से पंचम को देखेंगे और पंचमेश के साथ बैठे भी हैं, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा
और कई कार्य पूर्ण होंगे महीने के अंत में। तो एक प्रकार से देखा जाए ये महीना ठीक है। जो मैंने एक दो चीज़ कही है उस पर ध्यान दीजिएगा। गुस्से से बचिएगा, अपनी इच्छाओं पर, वासनाओं पर थोड़ा नियंत्रण पाइएगा। मुश्किल होता है लेकिन पाइएगा। एक जर्नी समझिए अपने जीवन को। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स के पास बहुत लिमिटेड टाइम है। वो कुछ साल हैं, अगर आपने अच्छा कर लिया तो आगे की चीज़ें ईजी हो सकती हैं। ये कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अच्छा ही करेंगे, पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अगर अच्छे उस टाइम में कर लिए, अच्छा एडमिशन मिल गया भाई, अच्छा कॉलेज मिल गया, तो कितनी चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए और कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कंपटीशन कम होगा। बदलाव लाइए अपने तौर तरीकों में। अपनी ऐसा लग रहा है कि आपकी संगत में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जिसके कारण ना आपका भी स्वभाव बदल रहा है, और इस पर विचार कीजिए। उस व्यक्ति से दूर होइए, अपने जीवन में अथॉरिटी वापस लाइए, उसकी आवश्यकता है, और स्ट्रक्चर बनाइए अपने जीवन का। बल्कि एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अगर होगी ना, और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली उसका बहुत लाभ होगा, और उसी की कमी अभी दिख रही है। इन सारी चीज़ों पर विचार कीजिए। सेहत, हेल्थ, जिनको कोई मानसिक विकार है, इन्फेक्शंस हैं, या कहिए इन्फेक्शन का डर इस महीने बहुत रहेगा। पेट के रोग हैं, खाना पीना बाहर का मत करिएगा इस महीने। जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, जिनको हड्डियों के रोग रहते हैं, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, स्प्लीन की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें आँखों के रोग, पित्त का बढ़ना, लिवर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, अपने आहार पर ध्यान दें, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अंतिम 10 दिन में पैरों के रोग, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, नसों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में किसी भी शनि मंदिर में काली उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान कीजिएगा। बजरंग बली को जनेऊ अर्पण कीजिएगा पंडित जी को बोलकर, और बजरंग बली को 2 घी के दिए भी अर्पण कीजिएगा। बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइएगा, और हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। महादेव का दूध और दूध में इलायची के कुछ दाने डालकर अभिषेक कीजिएगा। सरसों के तेल से के दिए 4 अर्पण कीजिएगा, और वहीं पर बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।